अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने आटम का एक मॉडल पेश किया था। इसने क्या कहा था वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने ना एक सोने की बारीक वर्क ले ली, एक बारीक सी इसने वर्क ले ली जो कि 0.0000004 सेंटीमीटर जो है वो ठीक थी, मतलब कि इतनी पतली थी। इसने बहुत सी बारीक सोने की वर्क ले ली। अब इसने क्या कहा, इसने इस वर्क के अंदर ना इसने इसके पीछे ना एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, एक स्क्रीन लगा दी, मतलब कि इस सारे का स्केच जो है इस स्क्रीन के अंदर हमें शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने ये जो सोने की बारीक सी वर्क ली थी, मैं इधर लिख देता हूं, सोने की वर्क। इसने जो सोने की बारीक सी वर्क ली थी, इसने ना एक साथ इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स की बुशार की, बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजार दी। ठीक है, एक साथ में इसने बहुत सारी अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजारी। तो इसने ये देखा कि तकरीबन सारी की सारी अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गई थी। ठीक है, हमने ये देख लेते हैं। हम लोग हमने एक मतलब कि आटम को जो है वो लेट किया था कि आटम जो है वो हमारे पास एक सफीर की शक्ल के हैं। ऐसे ही हमने कहा था ना फर्स्ट लेक्चर में हमने। अच्छा, आटम जो है वो सफीर की शक्ल के होते हैं। उसने जब ना इसके अंदर देखा, उसने देखा कि तकरीबन तमाम की तमाम अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ते तब्दील किए सीधे सीधे इसके अंदर से गुजर गई थी। चांद एक ऐसी थी जिसके दरमियान में मरकज में टकराई थी और उसी तरह से वापस मुड़ गई थी। ठीक है, चंद अल्फा पार्टिकल्स ऐसी थी जो इसके मरकज में टकराई और उसी तरह से वापस मुड़ गई। चंद ऐसी थी जिसके ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा टच हुई और वो गुजर तो गई लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होके गुजरी थी। ठीक है, कुछ ऐसी शुआएं थी अल्फा पार्टिकल्स जो नीचे वाली साइड पे टकराई और वो नीचे की जाने मुड़ गई। बाकी तकरीबन सारी की सारी अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गई। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि मैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उसने कहा तकरीबन जो है वो सारी की सारी अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गई है। सो चंद अल्फा पार्टिकल जो है उनका झुकाव ये साबित करता, मतलब वो टकरा के वापस मुड़ गई थी, जो मरकज में टकराई थी और वापस मुड़ गई थी। उसने कहा चंद पार्टिकल जो दरमियान में टकराने के बाद वापस मुड़े, उनका झुकाव ये साबित करता है कि आटम का जो मरकज है, जो जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, उसने कहा वो बहुत ज्यादा सख्त है, कसीफ है, भारी है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आटम के रिलेटेड रदरफोर्ड ने क्या कहा। टॉपिक है ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो मुशाहदात थे वो क्या थे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के मुताबिक जो है उसके क्या रिजल्ट उसने अखज़ किए, उसने अपने मॉडल जो उसने पेश किया था उस मॉडल के मुताबिक उसने कौन सी ऑब्जर्वेशंस हमें दी, क्या मुशाहदात किए और उसने साथ में हमें क्या रिजल्ट दिए थे उनके। जी, तो चलते हैं हम लोग लेक्चर की तरफ। रदरफोर्ड के मुशाहदात जो थे, रदरफोर्ड ने कहा चूंकि चंद एक पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स थे, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने आटम के अंदर न्यूक्लियस जो बनाया था, उसने एक दरमियान में जो है वो पॉजिटिव चार्ज लिया, उसने उसके अंदर से बेशुमार पार्टिकल जो है वो उसके अंदर से गुजारी। उसने कहा तकरीबन सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गई थी। ठीक है, जितने भी उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे वो सारे के सारे बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गए थे। लेकिन चंद एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो दरमियान में टकराए थे और वापस मुड़ गए थे। ठीक है, दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन ये था, उसने कहा कि तकरीबन 20,000 अल्फा पार्टिकल जो थे उसने उनके अंदर से गुजारे, लेकिन चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो उसके दरमियान में टकराए और वापस मुड़ गए थे। ठीक है, अब इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं जी। इसके रिजल्ट क्या अखज़ किया, इसने रिजल्ट ये अखज़ किया था, उसने कहा चूंकि चंद एक पार्टिकल जो है
वो उसके अंदर से यानी कि टकराए थे। उसने कहा कि देखा जाए सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम occupied by an atom is empty। उसने कहा तकरीबन आटम के अंदर से के सारे पार्टिकल्स बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे उसके अंदर से गुजर गए थे, जिससे ये साबित होता है कि आटम जो है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है। एम्प्टी मीन्स खाली है, ठीक है। उसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू पार्टिकल प्रूव्ड दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in an atom which is called nucleus of an atom। उसने कहा जो हमने सेंटर लिया था, जो पॉजिटिव चार्ज था, उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया है। कहते हैं जो पार्टिकल उसके साथ टकराए थे और वापस मुड़ गए थे, उस पार्टिकल्स को जहाँ पे वो टकराए थे और वापस मुड़ गए थे, जो बहुत ज्यादा हार्ड है, रिजिड है, उसको हमने कहा ये न्यूक्लियस है। द कंप्लीट रिबॉन्स ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो that the nucleus is very hard and dense। उसने कहा न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कसीफ होता है, ठीक है, जो दरमियान वाला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल जो है उसके अंदर से बिना रास्ता तब्दील किए सीधे सीधे गुजर गए थे, लेकिन चंद पार्टिकल जो इसके साथ टकराए थे वो उसी निस्बत से वापस मुड़ गए थे, जिससे ये साबित होता है कि ये जो सेंटर ऑफ आटम है वो बहुत ज्यादा सख्त है, कसीफ है, हार्ड है, रिजिड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, कहता फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए थे, चंद पार्टिकल जो है वो मुड़ गए थे, जिससे ये साबित होता है कि आटम का जो है वो ज्यादातर हिस्सा खाली है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है उसका साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है, क्योंकि चंद पार्टिकल वापस मुड़े थे ना, बाकी सारे के सारे गुजर गए थे, जिससे साबित होता है कि आटम का ज्यादातर वॉल्यूम देखें तो आटम खाली है, लेकिन उसका सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है, कसीफ है, और उसका जो सेंटर है वो बहुत छोटा है, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, ठीक है। उसने ऑर्बिट्स का तस्वीर पेश नहीं किया हुआ, उसने कहा सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहते हैं, गर्दिश करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सो आटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ये थे रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।